नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जिस मिसाइल के बारे में मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, ये कोई ऑर्डिनरी मिसाइल नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल है। ये भारतीय इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल है। ना सिर्फ रेंज के मामले में, बल्कि जिस हिसाब से ये परमाणु हमला बोलती है दुश्मन पर, उस लिहाज से इससे टक्कर लेने वाला पूरे एशिया में कोई मौजूद नहीं है। इस मिसाइल के आने के बाद भारत पूरे हिंद महासागर को, दक्षिणी चीन सागर को डोमिनेट करेगा और समुद्री लड़ाई में तो ये हमें अजय ही बना देगी। इस ताकतवर मिसाइल के बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा और जो आज खबर निकलकर सामने आई है वो तो बहुत जबरदस्त है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अब हम 1 मिलियन के बहुत करीब आ गए हैं। गोल्डन प्ले बटन हमारा इंतजार कर रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आज की तारीख में भारतीय सेना के पास सबसे ताकतवर मिसाइल कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा अग्नि 5। लेकिन अब भारत एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जो अग्नि मिसाइल से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर होगी। ना सिर्फ रेंज के मामले में, मारक क्षमता के मामले में और आक्रामक हमला करने के मामले में भी ये हर एक डिपार्टमेंट में अग्नि 5 को पीछे छोड़ देगी और भारतीय सेना को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देगी। इस मिसाइल का नाम है K5 SLBM। जी हाँ, ये भारत की K सीरीज की सबसे लेटेस्ट मिसाइल है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भारत ने K4 बनाई थी जिसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर, लेकिन इस K5 मिसाइल की रेंज होने जा रही है करीबन 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये अपने साथ 2000 किलोग्राम का परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। जी हां, सोचिए, 2000 किलोग्राम का परमाणु बम दुश्मन पर जब गिरेगा तो तबाही कितनी भयानक मचाएगा। और K5 का नाम सुनकर पिछले कुछ महीनों से चीनी कमांडरों के हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? इसके पीछे कारण यह है कि एक तो ये मिसाइल बहुत खतरनाक है, बहुत ही लंबी दूरी तक मार कर सकती है, लेकिन उससे भी डेंजरस बात यह है कि K5 को लगाया जाना है भारत की अरिहंत पनडुब्बी में। और आप सभी जानते हैं कि अरिहंत एक न्यूक्लियर पनडुब्बी है, यानी कि ये न्यूक्लियर पावर से चलती है। ये वाइब्रेशन नहीं करती, ये आवाज नहीं करती और सुपर साइलेंट है। और ये इतनी ज्यादा कैपेबल पनडुब्बी है कि चीन के समुद्री तटों पर ये पहुंच जाएगी और चीनियों को पता नहीं चलेगा। अब जरा सोचिए, अरिहंत परमाणु पनडुब्बी और उसमें जोड़ दीजिए आप K5 खतरनाक मिसाइलें। इसके अलावा SLBM का एक फायदा यह भी होता है कि जो नॉर्मल जमीन से हमला करने वाली मिसाइलें होती हैं, आप उन्हें सैटेलाइट इमेज के जरिए ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन पनडुब्बी तो इतने विशालकाय समुद्र में कहीं भी हो सकती है, यानी कि वो कहीं से भी हमला कर सकती है। ऐसे में इन्हें रोक पाना भी नियर इम्पॉसिबल होता है। और अब खबर यह आई है कि भारत ने एक नो टाइम वार्निंग जारी करी है, एक एरिया वार्निंग जारी करी है बे ऑफ बंगाल में, जहां पर K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण होना है। और जो ये पहला परीक्षण होगा, इसमें पॉपअप टेस्ट होगा, यानी कि पनडुब्बी से मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा, वो पानी से बाहर निकलेगी, बस इतना ही टेस्ट होगा। उसके बाद कुछ महीनों बाद इसका एक कंप्लीट टेस्ट किया जाएगा, यानी कि मिसाइल पनडुब्बी से निकलेगी, वो फिर पानी से बाहर आएगी, पॉपअप होगी, फिर हवा में लॉन्च होगी और जो टारगेट है उस पर निशाना साधेगी। तो ये कंप्लीट टेस्ट कुछ महीनों बाद होगा। लेकिन जो पहला पॉपअप टेस्ट है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो फिर मानकर चलिए हमारा ये पूरा मिसाइल प्रोग्राम 1-1.5 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तो हमारी मिसाइल, आप मानकर चलिए कि अगले साल ही इस्तेमाल योग्य हो जाएगी और जल्द ही इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। और उसी के साथ ये भारतीय सेनाओं की, तीनों सेनाओं की सबसे ताकतवर मिसाइल भी बन जाएगी। तो भारत की इस बड़ी अचीवमेंट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।